ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 24/5/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भाव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है दे अभिमान को छोड़ना। प्रश्न, दे अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर, नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त बनाने की युक्ति बताते हैं, यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, सर्प का मिसाल है। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? दूसरी पॉइंट, 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही रामराज और रावण राज कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कितना समय रामराज और कितना समय रावण राज चलता है। तीसरी पॉइंट, पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ अवस्था आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। चौथी पॉइंट, सिर्फ 84 जन्म वह फिर यह कह देते 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो यह हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है। पांचवी पॉइंट, बाप समझाते हैं यह अभी पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। नई दुनिया है सतो प्रधान, घर भी पहले नया होता है। छठवीं पॉइंट, बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। सातवीं पॉइंट, भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। आठवीं पॉइंट, यह भी तुम जानते हो इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सद्गति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। नवीं पॉइंट, अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट आप आर्मन्स बना दिया है, उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। 10वीं पॉइंट, सदगुरु तो एक ही है, सदगति करने वाला सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आद मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, सबसे स्थिर खंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से सता दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं।
क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। पास हुए पड़े हैं तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। ओम शांति।